हेलो स्टूडेंट, 11th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3। हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। उसमें हमने 3 प्रैक्टिकल भी देखे थे और उसका फर्स्ट जो प्रैक्टिकल उसकी थियरी बेसिक थी उसकी बात की थी। आज हम लास्ट वीडियो है, लेक्चर नंबर 5। उसमें लास्ट जो 2 प्रैक्टिकल थे, ओके, उसकी बात करेंगे। की फ्रेम एनिमेशन में हम यूज़ करने वाले हैं की फ्रेम। हमने 2 प्रैक्टिकल जो लास्ट किए थे, प्रैक्टिकल नंबर 2 और 3 जो थे, 2 और 3 जो प्रैक्टिकल है उसकी थियरी बेसिक दी है, उसका स्टेप दिया है। मतलब मेरा कहने का मीन्स है कि उसका स्टेप दिए हुए हैं, उस स्टेप को हम टेक्स्ट बुक में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, आपको इसमें कुछ ज़्यादा MCQ भी नहीं आने वाले हैं, बहुत ईजी है, प्रैक्टिकली आपको देखना है ओनली। तो भी हम देख लेते हैं फिर से ये क्या प्रैक्टिकल है। तो फर्स्ट सर्कल इज ऑन द लेफ्ट, सेकंड सर्कल इज ऑन द राइट एंड थर्ड द सर्कल इज बैक ऑन द लेफ्ट। ऐसे हम प्रैक्टिकल करना है तो हमें की फ्रेम यूज़ करनी है क्या। तो हमने सेकंड प्रैक्टिकल को रिमाइंड करना है, याद करना है आपको क्या हुआ था। तो उसमें हमने एक सर्कल बनाया था, 0 फ्रेम में था सर्कल, उसे की फ्रेम ऐड की थी, 0 फ्रेम। सेकंड हम लेफ़्ट राइट ले गए थे, राइट से लेफ़्ट लाए थे। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी में जाके टाइम सेट करना पड़ेगा। 2 सेकंड का हमने टाइम सेट कर दिया और 2 सेकंड वो हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है। तो 2 सेकंड में हमें प्रैक्टिकल को रन करना है। तो यहाँ आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, ब्लैक स्क्रीन नहीं है स्टूडेंट, ये रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का वो बैकग्राउंड बनाया है उसने, रेक्टेंगल ब्लैक कलर का बनाया है, इसलिए आपको वो बैकग्राउंड बन जाएगा। उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है, इसलिए हमें सर्कल एक डिज़ाइन करना है। यहाँ पे एक डिज़ाइन हो गया सर्कल, उसने सर्कल लिया है उसके लिए, इसलिए वो जो रेक्टेंगल है वो बैकग्राउंड दिखेगा हमें, और उसके ऊपर जो सर्कल है अच्छा दिखे इसलिए उसने बनाया है। वो कंपलसरी नहीं है, आपको ऐसे ही सर्कल बनाना है। तो हमने वो सर्कल ड्रॉ कर दिया। बाद में जो MCQ हमने पढ़ाया था कि आपको गो टू पैरामीटर पैनल में क्लिक करना है, कहाँ पे, तो की फ्रेम, उसे की फ्रेम है, उस की फ्रेम का नाम भी पता होना चाहिए। ऑरेंज कलर की है, की जैसी दिख रही है, इसे की फ्रेम बोला जाता है। और सेकंड जो बटन है उसका नाम है ऐड की फ्रेम। ऐड करने के लिए प्लस का जो सिंबल दिया हुआ है वो की फ्रेम ऐड बटन है। ये MCQ आपको याद रखना है। इस पे आपको स्क्रीन पे हाईलाइट किया हुआ है कि ऐड की फ्रेम कहाँ पे आता है। जो लास्ट वाली परम्स पैनल होती है, पैरामीटर जो पैनल बोलते हैं, उस पर ये आता है। ये MCQ आपको याद रखना है। उसके अंदर टाइम, लेंथ, जंप, डिस्क्रिप्शन आता है। तो ये MCQ हाईलाइट है, इसमें आपको याद रखना है। और ये IMP है क्योंकि इस चैप्टर में ये सब हाईलाइट MCQ आते हैं। इसमें 0 फ्रेम पे ऐड करनी थी, इसलिए 0 फ्रेम आ गया। बाद में 1 सेकंड को आपको या ऐड करना है, और 2 सेकंड को हमने ऐड किया था, 1 सेकंड को भी ऐड किया और 0 को भी ऐड कर दिया हमने। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 की फ्रेम यूज़ हुई है। तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ स्टॉप हुए थे। की फ्रेम का मतलब क्या है कि हम 0 फ्रेम में रुके थे, 1S में रुके थे और 2S में हम स्टॉप हुए थे। वो तो ये हमें एक की ऐड करने से वो हमें याद रहता है कहाँ पे रहते हैं हम स्टॉप हुए थे वो। MCQ भी आपको याद रखना है। लेंथ, जंप, डिस्क्रिप्शन, वो सब किस में आता है, तो की फ्रेम पैनल में। तो आपको की फ्रेम पैनल में आप जब क्लिक करोगे तो टाइम, लेंथ, जंप और डिस्क्रिप्शन आपको दिखता है। उसमें जो टाइमिंग ट्रैक होती है, सेकंड पैराग्राफ में देखो, जो GMP जंप जिसमें आपका की फ्रेम ट्रैक होती है, उसमें आप वे पॉइंट भी देख सकते हो। वे पॉइंट मीन्स क्या होता है, जो डायमंड जैसा दिखता है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सर्कल यहाँ से रन होता है। हमने पहले में 1 सेकंड में वहाँ से 0 फ्रेम में यहाँ था, 1 सेकंड में सामने चला गया। ये है वे पॉइंट। वो टाइमिंग सेट किया, जहाँ पे हम 0 फ्रेम में स्टॉप हुए तो 0 फ्रेम में एक वे पॉइंट बन जाएगा, एक 1 सेकंड में वे पॉइंट बन जाएगा, और एक थर्ड। वो 3 वे पॉइंट जो डायमंड जैसा दिखता है, ऑरेंज कलर का होता है, उसे वे पॉइंट बोला जाता है। वो की फ्रेम हम कहाँ कहाँ स्टॉप हुए थे वो हाईलाइट होता है उस पर। ये आपकी एनिमेटेड एडिट की तो बात कर दी थी, वो एक्टिव होना चाहिए। बाद में प्रैक्टिकल कंटिन्यू होगी। सेव की प्रोसेस फिर से यहाँ पे भी बताई हुई है। कैरेट फाइल में सेव करना है, कैरेट फाइल में रेंडर करना है। 2 फाइल क्रिएट होगी। सेव करने से SIFZ का उसका एक्सटेंशन बन जाएगा, रेंडर करने से GIF रेंडर करना पड़ेगा। ये GIF है, आपको याद रखना है। टारगेट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है, उसका GIF किया हुआ है। ओके, ये सब प्रैक्टिकल में सेम प्रोसेस दी हुई है, आपको याद रखनी भी नहीं है।
ओके, ओनली एक्सटेंशन ही याद रखना है। तो आप प्ले करोगे तो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, 2 सेकंड में लेफ्ट टू राइट आता रहेगा। तो एनिमेशन था 2। ओके, प्रैक्टिकल। अब हम करने वाले हैं बात जो हमें यूजिंग ऑफ टाइम लूप की बात की थी। जो तीसरा प्रैक्टिकल है उसकी जो हमने बात की थी, उसमें टाइम लूप का मतलब क्या होता है, जो आप प्रैक्टिकल करने वाले हो 5 सेकंड ही है, हमारे पास 5 सेकंड ही है, पर प्रैक्टिकल हम 1 सेकंड का करने वाले हैं या 2 सेकंड का करने वाले। बाकी जो भी टाइमिंग बचा उसका जो टाइम लूप वो भी वो रन कर लेगा अपने आप। तो उसे ये भी करना है और की फ्रेम का भी यूज़ करना है। तो आपको तीसरा प्रैक्टिकल वो याद रखना है डुप्लीकेट वाला। एक बार आपने जो सर्कल को मूव किया है वैसे ही वहाँ से सेकंड टाइम करना है तो आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो की फ्रेम का डुप्लीकेट वाला प्रैक्टिकल आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं फास्ट रन कर रहा हूँ, यहाँ देखो सर्कल है नीचे 0 फ्रेम पे वहाँ पे है। आपको की फ्रेम ऐड करनी है इसलिए प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। जो की फ्रेम का सिंबल है उस पर यहाँ पे स्टार्ट कर देते, उसने टेक्स्ट बुक में ही बता दिया है। 0 फ्रेम में यहाँ सर्कल है, 0 फ्रेम ऐड हो गया, देखो वो ऐड हो जाएगा। एडिट मोड एक्टिव है, ऐड हो गया। अब 0 से हमें कहाँ जाना है तो 6 फ्रेम में, तो वो 6 फ्रेम में यहाँ पे चला जाएगा प्रैक्टिकल में, उसे भी ऐड कर देते हैं। उसका भी वे पॉइंट बन गया, देखो 6 फ्रेम ऐड हो गया। बाद में फिर से यहाँ हमें ऐड करना है 6 फ्रेम के बाद क्या आता है 12 फ्रेम। ये फ्रेम बाय फ्रेम प्रैक्टिकल है, इसमें सेकंड नहीं आती है। ओके, 12 फ्रेम, तो 12 फ्रेम में सर्कल ऊपर चला रखना है, उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ 0F 6F 12 फ्रेम भी ऐड हो गया, उसका वे पॉइंट भी बन गया, देखो डायमंड। बाद में क्या आता है 18 फ्रेम आता है। 18 फ्रेम पे सर्कल कहाँ रखना है, ओके आप वैसे रख सकते हो, वैसे कहीं पे रख सकते हो। और उसको 18 फ्रेम भी ऐड कर दिया उसने, और वो डायमंड दिख रहा है आपको। फिर से हमें 18 फ्रेम के बाद हमें 1 सेकंड, देखो या 1 सेकंड, 18 के फ्रेम के बाद कितना आता है 24 आता है फ्रेम। तो आपको वो ये रिमाइंडर कर रहा हूँ फिर से कि 1 सेकंड में 24 फ्रेम आती है 1 सेकंड में। तो हमने 1 सेकंड को उसको डिवाइड कर दिया, मीन्स हमने फ्रेम को डिवाइड कर दिया, 0 फ्रेम, 6 फ्रेम, 12 फ्रेम, 18 फ्रेम, 24 फ्रेम। तो कितना प्रैक्टिकल हुआ, कितना टाइम का हुआ 1 सेकंड का। तो यहाँ पे देखो 1 सेकंड लिखो या 24 लिखो, 1 सेकंड ही हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, हमारे पास 5 सेकंड है, उसमें से हमने 1 सेकंड का ही प्रैक्टिकल किया है। अब मुझे सेकंड प्रैक्टिकल सेकंड वाला 2 सेकंड वाला सेकंड प्रैक्टिकल करना है, लेकिन मैं अब सर्कल को नहीं मूव करूँगा, अपने आप हो जाएगा, डुप्लीकेट करूँगा। जो 6 पे कहाँ था उसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। तो अब देखो ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे देखो 1 सेकंड 6F, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड का आपका प्रैक्टिकल हो गया, उसके ऊपर आप 6 फ्रेम का प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो वहाँ पे आप एंटर देना है और 0 फ्रेम का डुप्लीकेट करना है। फिर से डुप्लीकेट करते जाना है आपको, 6 फ्रेम, 12 फ्रेम, 18 फ्रेम, 1S का डुप्लीकेट करते जाना है, अपने आप मूव होता जाएगा। ओके, बाद में क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल कितना हुआ 2 सेकंड का ही हुआ है, 1 सेकंड का हमने बनाया, सेकंड का क्या हुआ डुप्लीकेट किया है हमने। तो बाकी की जो वो है 3 सेकंड, उसका क्या हो जाएगा, तो उसका हमें टाइम लूप करना है। क्या करना है, टाइम लूप। तो अब जब प्रीव्यू करोगे तो 2 ही सेकंड घूमेगा, तो हमें टाइम लूप करना है। तो कहाँ आता है, तो लास्ट लाइन में देखो लेयर, राइट क्लिक, आउटलाइन पे लेयर, राइट क्लिक, ऐड न्यू लेयर, ये भी देख लेना प्रैक्टिकल में, मैंने ये प्रैक्टिकल में करके दिखाया है। राइट क्लिक, ऐड न्यू लेयर, अदर, और टाइम लूप कहाँ आता है, MCQ आपको याद रखना है। टाइम लूप में क्लिक करने से क्या हो जाएगा, ये टाइम लूप का सिंबल है, टाइम लूप करने से जो 5 सेकंड है तो वो जो सर्कल है वो मूवमेंट कितनी बार होगी, यहाँ पे टाइम लूप वाला जो है वो उसे टाइम लूप वाला और की फ्रेम वाला प्रैक्टिकल बोला जाता है। इसको भी सेव करके रेंडर कर दिया है, इसलिए ये इंटरनेट ब्राउज़र में आपको दिख रहा है। स्टूडेंट, ये 2-3 जो प्रैक्टिकल हमने किए हैं 3 चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें हमने 3 प्रैक्टिकल किए हैं, उसके स्टेप टेक्स्ट बुक में दिए हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल एक बार देख लो फिर से, तो आपको रीडिंग नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजी है। अब हम चैप्टर यहाँ क्लोज करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आएगा, उसमें तो 2 ही प्रैक्टिकल है। ओके, 2 ही प्रैक्टिकल है और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर आप एक बार प्रैक्टिकल देख लेना, ओके, और रीडिंग कर लेना, स्टेप कंपैरिजन करते जाना। बाद में हम क्लास में तो रिवीजन करने वाले हैं, ओके, नो टेंशन, लेकिन यही ट्राई करना है।